हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा स्टोरी जो आपको ये बताएगी कि आपको हमेशा अपने आप पे ही निर्भर होना चाहिए। आपको अपने रास्ते खुद चुनने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई अपना रास्ता चुन लिया है और आप निरंतर उसी रास्ते पे कायरत कर रहे हो या उसी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो या उसी मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हो। तो ये स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है, एक जंगल के पीछे एक गाँव था। उस गाँव में कई लोग वहाँ काम करते थे। जब काम करते थे उस गाँव से कोई भी बाहर की ओर, जंगल से बाहर नहीं जाता था। सब धीरे धीरे काम करते थे। और उस गांव में एक गधा भी रहता था और गधा भी बहुत काम करता था। गधा को वो हमेशा बोझा ढोना पड़ता था और वो बोझा ढोने के साथ साथ मालिक के और भी काम आता था। लेकिन मालिक उसके इतना काम कराने के बावजूद भी वो गधे को बहुत पीटता था, वो बहुत पीटता था। इससे गधा मायूस हो गया। वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होने लगा कि मुझे अब यहाँ से वापस जाना है। गधा क्या किया, वहाँ से एक दिन रात को अचानक, जब सब लोग सो रहे थे, जब उसका मालिक सो रहा था, तब वो अचानक जंगल के रास्ते गांव से बाहर निकल गया और वो किसी दूसरे गांव में चला गया और वहां छोटा मोटा काम एक मालिक के यहाँ करने लगा और अपने चैन की जीवन जीने लगा। ये बात धीरे धीरे गांव में पता चली कि एक गधा था जो इस गांव में था और वो जंगल के रास्ते दूसरे गांव पहुंच चुका है और वहां पे अपना सही जीवन व्यतीत कर रहा है, अर्थात वो अपने जीवन खुशहाल व्यतीत कर रहा है। ये बात जब सबको पता चली तो सबको लगा कि मुझे भी जाना चाहिए। तब कोई एक कुत्ता भी सेम उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गधा वहाँ से निकला, उसी रास्ते से कुत्ता भी उस गांव को छोड़ के और जंगल के वास्ते से दूसरे गांव में चला गया। यही देखते देखते बाकी भी सारे झुंड के कुत्ते उस गांव में चले गए, क्योंकि आपको पता है कुत्ते का एक झुंड होता है और जहां कुत्ते जाते हैं झुंड के साथ जाती है। ये बात जब सबको पता चले कि गधा भी गया और चैन की जीवन जी रहा है और वहाँ पे कुत्ता भी गया और वो भी चैन की जीवन जी रहा है और बाकी सारे कुत्ते चले गए, तब धीरे धीरे गांव में जो भी लोग बहुत मेहनती करते थे और उनको मजदूरी बहुत कम मिलता था, वो भी गांव छोड़ के जाने लगे। ये जब बात सरकार को पता चली तो सरकार को लगा कि अब तो ये बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, पूरा गांव खाली हो जाएगा, तो नहीं, इसके बीच एक रोड बनाना चाहिए। सरकार ने ये बात अपने इंजीनियर को कहा। इंजीनियर उस गांव में गए और वहाँ पूछे कि भाई क्या बात है, आप लोग क्यों गाँव छोड़ के जा रहे हो? तो सब ने उनका बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो बताया किस रास्ते से आप जा रहे हो? तो सब ने बताया कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। और वो वही रास्ता था जिस रास्ते से गधे ने पहली बार उस गाँव से, जंगल के रास्ते से दूसरे गाँव में अपना पैर रखा। जब ये बात इंजीनियर ने देखा, इंजीनियर को देखा कि यार ये तो बहुत ही दुर्गम मार्ग है और ये बहुत ही कठिन मार्ग है। इंजीनियर को लगा इनको सरल मार्ग पता होना चाहिए, लेकिन वहाँ के बुजुर्गों ने बताया कि नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे क्योंकि गधा इसी रास्ते से गया था। फिर इंजीनियर ने उनको समझाया और एक सरल रास्ता बनाया और उसके बाद वहाँ के गाँव के लोग दूसरे गाँव में आराम से बहुत ही कम समय में जाने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये कोई भी रास्ता बताता हो और वो रास्ते में बार बार जा रहे हो और आप असफल हो रहे हो, आपको उस रास्ते से ये नहीं सीखना है, आपको कहीं ना कहीं उस रास्ते में कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। मतलब आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको खुद अपने रास्ते खुद तय करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर आपका रास्ता तय कर रहा है मतलब आप समझ लो कुएं में जा रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका जीवन कोई दूसरा लिख रहा है तो समझ जाओ आप कुएं में जा रहे हो, क्योंकि जीवन लिखने वाला जो है वो ऊपर वाला है और ये आप सब भली भांति जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको कुछ करना है जीवन में तो हमको अपने रास्ते खुद बताएंगे, क्योंकि कहा गया है जो भाग के सहारे बैठ गया उसको कुछ नहीं मिला जीवन में, क्योंकि हमेशा भाग के सहारे बैठने वाले को वही मिलता है जो अक्सर मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए आपको मेहनत करना है और खुद पे विश्वास रखना है और खुद पे विश्वास रखते हुए ये सोचना है कि जिस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति अपना काम करता है तो वो अगर खुद रास्ते बनाए, हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो, आपको बार बार असफलता मिल रही हो, आप सफल नहीं हो रहे हो, लेकिन फिर भी आपको वो काम करना चाहिए, क्योंकि वो काम आप बार बार करोगे। आपको ये देखना है कि आपके स्ट्रेटजी में कहाँ कमी रहेगी, कौन सी कमी रहेगी जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हो। क्योंकि असफलता और सफलता के बीच एक वर्ड काम करता है जिसका नाम है स्ट्रेटजी। अगर हम सही लगन से, सही मेहनत से, सही स्ट्रेटजी से काम करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हमको इस स्टोरी से यही पता चलता है कि अगर किसी ने कोई रास्ता बनाया है, अगर किसी ने कोई सीमा बनाई है, हमको उस सीमा को तोड़ के हमको अपने ढंग से जीना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो रास्ते से आप उस
सफलता को बहुत ही दूर मतलब बहुत ही दुर्गम समय में व्यतीत करें, जो कि आप सफलता को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कहानी हमको ये बताती है आपको खुद पे विश्वास रखना है, खुद से सोचना है और अपने रास्ते खुद ही तय करने हैं। अगर हम अपने रास्ते खुद तय करने लगे तो हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन निरंतर प्रयास करने से हमको असफलता सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम खुद पे विश्वास रखें और सही रास्ते चुने तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।